यूपी के कानपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। हमीरपुर विधानसभा में नए परिसीमन के बाद मोदाहा विधानसभा के आधे गांव जोड़ दिए गए हैं, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र का चुनावी गणित बिल्कुल बदल चुका है। गायत्री तपोभूमि और कल्पवृक्ष जैसे धार्मिक स्थलों की नगरी हमीरपुर की विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक निरंजन ज्योति का कब्जा था, लेकिन 2014 के लोकसभा में बीजेपी ने निरंजन ज्योति को टिकट दिया और वो जीत भी गयी, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव में बीजेपी ने जगदीश व्यास को चुनाव में उतारा है। जगदीश व्यास को समाजवादी पार्टी के शिवचरण प्रजापति कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के केशव प्रसाद शिवहरे कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बीएसपी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और किसानों की समस्या हमीरपुर के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, इसका पता तो चुनाव के नतीजे आने पर 16 सितंबर को चलेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज नुक्कड़ बहस हो रही है हमीरपुर की सीट पर। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, चूंकि निरंजन ज्योति जो कि बीजेपी की विधायक थी अब सांसद बन गई है, और हमीरपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है बीजेपी के लिए भी और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए भी। बीजेपी के पास चुनौती अपनी सीट बचाने की है और समाजवादी पार्टी के पास चुनौती अपनी साख बचाने की है। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद शिवहरे और साथ ही समाजवादी पार्टी के हैं उम्मीदवार शिवचरण प्रजापति जो हमारे साथ हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार हैं जगदीश व्यास जी। सबसे पहले बात जगदीश जी से। जगदीश जी, सीट बच पाएगी? बच पाएगी कि सीट भारी बहुमत से हम विजय की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अभी जो कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे तो कहीं न कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कोई मुसीबत नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्य की अलग परिस्थितियां होती हैं। लेटेस्ट चुनाव बिहार में हुआ है, बिहार में 10 में हमने 4 पाई हैं। दलगत स्थिति पर देखें तो हम हाईएस्ट हैं। उत्तराखंड में हमारी 2 सीटें हैं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति कुछ हो गई होगी वहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं कमजोर हैं। हम उत्तर प्रदेश में 12 में 12 सीटें विजय से प्राप्त करेंगे। ये आपके बगल में खड़े हैं तो ये नहीं जीत पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि कतई नहीं जीत पाएंगे। वही शिवचरण जी कह रहे हैं कि आप जीत नहीं पाएंगे। अब ये तो समय बताएगा, लोग बताएंगे। यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से हमारे साथ में जुटे हुए हैं। पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता रहा। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग मेरे साथ में ईमानदारी से लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जितने साथी हैं, अगड़े पिछड़े सारे लोग जो है मेरे साथ में लगे हुए हैं। अब वो जो झूठे वादे लोग करते रहे, पिछले लोकसभा चुनाव में गुमराह किया तो लोग बहक गए। अब सब सारे लोगों ने देख लिया कि क्या महंगाई के खत्म करेंगे। जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी बताइए कि आई तो कह रहे हैं कि हाथी का भी सहारा चाहिए। नहीं चाहिए नहीं। सब लोग खुलकर के हमारे साथ लगे हुए हैं, आज से नहीं। और 16 तारीख को आपको जनता के रुझान का असली पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी की एक आंधी है। और अभी जो लोकसभा चुनाव में हुआ, लोकसभा के चुनाव में छलावा हुआ, गुमराह किया गया, जनता को बहकाया गया, गलत बहकाया गया, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आप इतने सारे करोड़ों लोग बहक गए। अब ये तो आप स्वयं जानते, करोड़ों का एक लहर बना दी। अच्छे दिन आने वाले, एक दिन में पूरे इंडिया भर को जो है गणेश जी को दूध पिला दिया, तो ऐसे झूठे लोगों का तो भरोसा उठ गया। ये कह रहे हैं कि बहका दिए गए। भाई साहब, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जनता जनार्दन होती है। अगर देश की करोड़ों जनता को बहका दिया गया तब तो फिर शायद ये करिश्मा ईश्वरीय शक्ति से भी ऊपर बढ़ के होगा। ऐसा असंभव है। अपनी हार को छिपाने के लिए, अपनी पराजय को छिपाने के लिए भाई ज्ञान सिंह ऐसा कह रहे हैं। बार तो आप मोदी के नाम के भरोसे निकल गई गाड़ी। अब की बार कौन सा भरोसा है, सहारा है? मोदी के नाम का नहीं, मोदी के कृतित्व और व्यक्तित्व का जो निखार आ रहा है उसका हमें और प्रतिफल मिलेगा। इसमें मोदी जी ने आज 100 दिन के अंदर जितने भी निर्णय लिए हैं, मैं आज बहुत जनता जनार्दन के सामने प्रश्न कर रहा हूं, कोई भी एक निर्णय राष्ट्रीय नीति के खिलाफ, राष्ट्रीयता के खिलाफ गलत हुआ हो तो बता दीजिए। आज हम मोदी के नेतृत्व में विकास के अग्रसर ऊपर ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। देश विश्व के सामने अपना मस्त। ये चुनाव आप मोदी के भरोसे लड़ रहे हैं? नहीं, मोदी के मार्गदर्शन, मोदी के जो एक, मैं अगर ये कहूं कि मोदी ये मोदी कहते थे सबका साथ सबका विकास। जब चुनाव आ गए तो आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ, कलराज मिश्रा सब हिंदू मुस्लिम पे चले गए हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम कभी नहीं करते, ना हमने कभी की है। ये तो आरोप आप लोगों का है। तुष्टीकरण की नीति सपा की है, तुष्टीकरण की नीति अन्य लोगों की है। हम वोट की राजनीति कभी नहीं करते, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, हम देश की राष्ट्रीयता की राजनीति। ये तो आप ही तो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, इनका आरोप गलत है। देखिए, समाज को
बांटने का काम ये लोग करते हैं। हम लोग ने कभी नहीं किया। समाजवादी तो सारे लोगों को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जबकि हिंदू और मुसलमान हमारे साथ सारा का सारा है। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? इस बार प्रचंड बहुमत से हमारे सपा के जुझारू कैंडिडेट जीतेंगे और सारा हम क्षत्रिय समाज से हैं, पूरा हम प्राणपण से लड़ रहे हैं। इसलिए विजय बहादुर सिंह को आप लोगों ने एडवोकेट जनरल बना दिया। ऐसा नहीं है, उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, क्षमता के बल पे ही आदमी पहुंचता है। यहाँ बीएसपी सपा मिल के लड़ रही है क्या? विजय बहादुर सिंह भी आ गए, ये भी पहले बसपा में थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जनता जो देश में 2 घटनाएं हुई, एक केजरीवाल ने खंबे जोड़ जोड़ के 49 दिन में धोखा दिया, एक आरएसएस की पार्टी दुनिया के दंगे करा करा के, क्लोराइजेशन करा करा के, दुनिया में दंगे भड़का के, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर हुआ, ये किसकी सरकार ये है? सब बीजेपी की देन है। इनकी सरकार तो आपकी है महाराज। तो हम तो नियंत्रण कर रहे हैं। हमने काफी। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है हमीरपुर में? क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो कौन पार्टी जीतेगी? सपा जीतेगी। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है हमीरपुर में? सपा निकल रही। आप लोगों की राय क्या है भाई साहब, क्या हो सकता है इस बार? देखिए, अब राय तो पब्लिक को देना है कि पब्लिक किसके साथ है, लेकिन हमीरपुर में विकास नाम पे कुछ भी नहीं है, नथिंग है। एक इसके हॉस्पिटल, लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ के राजनेता जिम्मेदार हैं। भाई ये दोनों लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया। बारिश भी बुंदेलखंड में वैसे बारिश नहीं होती, बारिश हो रही है। ये वारिस शुभ लक्षण है। सपा की सरकार 2.5 साल से चल रही है, विकास नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सीधा वो दंगों की जिम्मेदार कौन है? ये तो क्या कहेंगे ज्ञान सिंह? समाजवादी पार्टी की 2.5 साल की सरकार में जितने लोग जल कल्याणकारी कार्य हुए, उतने किसी भी सरकार ने कभी नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की, किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों यहाँ की। पे बिजली की समस्या है क्या? क्या कह रहे हैं? एकदम बिजली आ रही, कोई समस्या नहीं। कब से आ रही है? ये लगातार आ रही है, कटौती तो हर जगह होती है। केवल चुनाव भर रहेगी बिजली, इसके बाद फिर नहीं रहती। और सड़कों का हाल क्या है आप लोगों के यहाँ? सरकार के 10-10 मंत्री रुके हैं तो 10 दिन से लाइट। जी बताइए। लाइट की समस्या सिर्फ नामांकन के बाद से खत्म हुई है। पहले क्यों नहीं आती थी? अभी कोई टाइम ही नहीं थी। पहले तो हमीरपुर में टाइम नहीं थी। हाँ ज्ञान सिंह कहिए आप। सबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अगर लोकल फॉल्ट नहीं आए हैं तो जनपद को 16 घंटे बिजली दी गई है, कभी भी नहीं हुई। यदि कोई आकस्मिक ग्रिड फेल हो जाए या हो जाए तो सूचना भी कर दी जाती रही। समाजवादी पार्टी सरकार में 16 घंटे, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बनी, 1000 मेगावाट बिजली काट दी और आंदोलन के लिए आगे सिर्फ सत्ता के लालच। भाई साहब, जब से चुनाव की घोषणा हुई, इन्होंने सप्लाई शुरू कर दी, खरीद करके दिवालिया बैठे, खरीद नहीं कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं केंद्र सरकार, कोयला नहीं दे रहे हैं। सबसे दोष तो सुखद बात है कि बारिश चल रही है, इसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम बीच में ही रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये सुखद बात है कि हमीरपुर में लोग बिजली, सड़क और पानी को लेकर के बातें कर रहे हैं। चुनाव में ये अहम मुद्दा है। राजपुरा में राजेश पांडे के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, हमीरपुर।